साल की हो गई हो, शादी करने का कोई इरादा है या नहीं? दादाजी ने मीना से कहा। दादाजी, क्या आप हर वक्त शादी की रट लगाए रखते हो? आपको तो पता है कि मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। अरे तो ग्रेजुएशन तो शादी के बाद भी हो सकती है। नहीं दादाजी, जब तक मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन करते ही मीना का रिश्ता तय हो गया। लड़का पढ़ा लिखा सरकारी ऑफिसर लगा तो मीना के दादाजी के कहने पर उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के 2 साल बाद मीना माँ बनने वाली थी। उसकी सासू माँ उसे अपने साथ इंदौर ले आई। मीना के पति रमन भोपाल में ही रह गए। एक दिन अचानक सुबह सुबह रमन के यहाँ काम करने वाले ललित का फोन आया कि साहब बाथरूम में गिर गए हैं, उनके सर पर चोट आई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, आप लोग जल्दी यहाँ आ जाइए। फोन रखते ही मीना अपने सास ससुर अनिल और बीना के साथ रवाना हो गए। डॉक्टर बोले सर पर गहरी चोट की वजह से बेहोश है। मीना ने पूछा इन्हें कब तक हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, आज भी आ जाए, कल आ जाए, अभी आ जाए और हो सकता है कि ये कोमा में चले जाए। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। मीना तो ये बात सुनकर बेहोश ही हो गई। उसे भी डॉक्टर को दिखाया। एक दिन उसे भी हॉस्पिटल में रखना पड़ा, लेकिन अगले ही दिन रमन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मीना बस उसे देखते ही रह गई। उसके पेट में 8 माह का बच्चा पल रहा था, जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं था। उसे उसका भी ध्यान रखना था। उसने रमन के माता पिता की ओर देखा और सोचा मैं तो रमन से अभी 2 साल पहले ही मिली हूँ। इन दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने रमन को पैदा किया, इतना बड़ा किया और उनकी आंखों के सामने वो उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मीना ने बहुत संयम रखा, बहुत ही समझदारी और मानसिक मजबूती के साथ अपने होने वाले बच्चे को जन्म दिया। उसे पता था कि यदि इस समय मैं टूट गई तो रमन की आखिरी निशानी को भी खो दूंगी। उसका बेटा प्रदीप जब 1 साल का हो गया तब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर एनईटी क्लियर कर कॉलेज लेक्चरर बन गई। ये सब मीना के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था, और उसने अपने जख्मों को अपनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने दिया। लेक्चरशिप के दौरान ही उसने पीएचडी भी कर डाली और अब वो डॉक्टर मीना बन गई। उसके संघर्ष को देखकर उसका बेटा भी समझदार हो गया। वो भी मीना के साथ उसकी पूरी मदद करता। सब लोग ने मीना से कहा भी था कि आप दोबारा शादी कर लीजिए, पर मीना ने कहा मेरे पास मेरी जिंदगी जीने का मकसद है, मेरा बेटा, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ भरते तो नहीं है, पर हाँ उन घावों पर मरहम लगाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।